वेलकम टू माय चैनल में आपको इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल बाइक अगर आप मार्केट से खरीदने के लिए जा रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या बिंदु देखने की आप पैसे बचा सको। इस वीडियो के अंदर मैं सभी बिंदु बता रही हूँ, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। सभी बिंदु की जानकारी होने के बाद आप इलेक्ट्रिकल बाइक के ऊपर पैसे बचा सकते हो। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीदे और पैसे बचाएं। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी समय की मांग है। गतिशीलता के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ईवी एक ऐसा विकल्प है क्योंकि ऐसे वाहन शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। एक पारंपरिक दोपहिया वाहन खरीदना आसान है क्योंकि आपके पास बाजार में अलग अलग मूल्य वर्ग के तहत बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदने की बात आती है तो आपके पास सीमित विकल्प होते हैं और ईवी का जटिल कार्य तंत्र आपकी आवश्यकता के लिए सही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चुनना थोड़ा मुश्किल बना देता है। यदि आप एक पर्यावरण के अनुकूल बाइक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक बाइक की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कैसे काम करता है, इसकी उचित समझ से टू व्हीलर ईवी खरीदते समय यह आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने से पहले आपको जिन बिंदुओं की जांच करनी चाहिए वे नीचे दिए गए हैं। एक बैटरी वारंटी। इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले हमेशा बैटरी की वारंटी चेक कर लें। बैटरी पैक को बदलने से आपकी जेब में छेद या कट लग सकता है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल दोपहिया वाहन के सबसे महंगे घटकों में से एक है। इसलिए हमेशा वारंटी नीतियों के माध्यम से जाएं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट 2। चार्जिंग समय और सीमा। चार्जिंग टाइम और राइडिंग रेंज दो कारक है जो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के प्रदर्शन को परिभाषित करते हैं। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल की सटीक राइडिंग रेंज और चार्जिंग समय निर्धारित करने के लिए हमेशा वास्तविक जीवन की समीक्षा की जांच करें। हाई एंड टू व्हील्स ईवी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं और 100 किलोमीटर से अधिक की राइडिंग रेंज देते हैं। इसलिए बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन के इन दो कारकों की जांच करें। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट 3। बैटरी प्रकार और क्षमता। आधुनिक इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर लिथियम आयन बैटरी पैक से लैस है जो उद्योग मानक है। हाई एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी डिटैचेबल बैटरी पैक के साथ आते हैं जो पोर्टेबल होते हैं और इन्हें आपके सुविधाजनक स्थान पर चार्ज किया जा सकता है। यदि आप अपने इच्छित स्थान पर बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो पोर्टेबल बैटरी होना एक लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को पावर देने के लिए दर्जनों बैटरी केमिस्ट्री उपलब्ध है, लेकिन भारत में लेड एसिड La और लिथियम आयन Li इलेक्ट्रिक वाहन को पावर देने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी तकनीक है। ईमानदारी से कहूँ तो Li बैटरी द्वारा संचालित ईवी सभी पहलुओं में La बैटरी से बेहतर है। एकमात्र कारण है कि La बैटरी अभी भी काम कर रही है उनकी खरीद लागत, जो कि Li बैटरी की कीमत से काफी कम है। हालांकि La और Li बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत में अंतर 20-25 के है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 4।
पीक पावर और टॉर्क इलेक्ट्रिक वाहन के फायदों में से एक तत्काल टॉर्क है। बिजली उत्पादन में कोई देरी बटा अंतराल नहीं है, क्योंकि टॉर्क को तुरंत इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से पहियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक परीक्षण सवारी लें और सुनिश्चित करें। इसलिए हमेशा पावर और टॉर्क के आंकड़ों की जांच करें। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 5। लाइसेंस और पंजीकरण आवश्यकताएं। कम क्षमता वाले बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर वाले कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर केवल लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति तक पहुंचने में सक्षम है। ऐसे वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों को भी बीमा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाई स्पीड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है और ऐसे वाहनों की सवारी करने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही आपके पास हाई स्पीड बैटरी से चलने वाली बाइक और स्कूटर के लिए एक वैध दोपहिया बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए चेकलिस्ट पॉइंट्स नंबर 6। बिक्री के बाद नेटवर्क। हमेशा एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड चुनें जिसमें बिक्री और सेवा केंद्रों का अच्छा नेटवर्क हो। बैटरी से चलने वाली बाइक और स्कूटर जटिल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस है। यदि आपकी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपका स्थानीय मैकेनिक मरम्मत नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार की मरम्मत या नियमित सेवा के लिए आपको अधिकृत सेवा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर ब्रांड चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें। चटपट इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? आमतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं। एक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन एक जटिल मशीन है क्योंकि यह बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस है। लेकिन अगर आप निम्नलिखित बातों पर विचार करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदते समय पैसे बचा सकते हैं। 1. प्रोत्साहन कर लाभ। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दे रही है और राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदते समय भी कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में ईवीएस पर बिक्री कर जीएसटी कम है। इसलिए खरीदारी करने से पहले उपलब्ध प्रोत्साहनों और कर लाभों की जांच करें। इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? पॉइंट नंबर 2। बीमा और पंजीकरण लागत। कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें बीमा कराने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आप कम गति वाला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं तो आप पंजीकरण और बीमा लागत पर बचत करेंगे। आमतौर पर कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कम क्षमता वाले इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक से लैस होते हैं और इनकी राइडिंग रेंज लगभग 50 से 60 किलोमीटर होगी। इस प्रकार के वाहन कम दूरी की सवारी के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? 3. रनिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिक बाइक vs पेट्रोल बाइक। कम समय में इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन अगर हम भारत में इलेक्ट्रिक बाइक बनाम पेट्रोल बाइक चलाने की लागत की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक की तुलना में काफी सस्ती है। यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे।
अब यदि आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को 0 से 100% तक चार्ज करते हैं, तो यह अधिकतम 100 से 120 किमी की दूरी तय करेगी। इसके लिए प्रति यूनिट बिजली की लागत 2 रुपए से 7 रुपए तक होगी। एक इलेक्ट्रिक बाइक को पूरी तरह चार्ज होने के लिए 3 से 4 यूनिट की आवश्यकता होती है। इसलिए आपकी कुल रनिंग कॉस्ट 10 रुपए से 28 रुपए तक होगी। 1 किलोमीटर में 10 से 15 पैसे खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक टू व्हीलर खरीद पर पैसे कैसे बचाएं? 3 रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक vs पेट्रोल बाइक। वहीं अगर पेट्रोल बाइक की बात करें तो इनका औसत 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसकी कीमत 90 से 100 रुपए के आसपास होगी। तो हर 1 किलोमीटर के लिए यह आपको 2 RS खर्च करता है। साथ ही भविष्य में आप अपनी बाइक से लगभग 50,000 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। इसलिए अगर हम एक इलेक्ट्रिक बाइक की तुलना पेट्रोल बाइक से करें, तो एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत आपको 50,000 किलोमीटर के लिए लगभग 5,000 रुपए होगी, यानी 1 किलोमीटर = 10 से 15 पैसे, और एक पेट्रोल बाइक की कीमत 50,000 किलोमीटर के लिए लगभग 1 लाख रुपए होगी। 1 किलोमीटर = ₹2। तो अब आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक की रनिंग कॉस्ट में क्या अंतर है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।